Hello children, welcome back to Easy Learning Classes to Study. Today in this video I have brought a lesson Furs and Feathers of class 6. Okay, let's begin the chapter. The chapter is very interesting and it's very heartwarming tale. Let's read the story and find out what happens in the story. And the name of, we can say the title of the story is Lay's Pony. ले एक गर्ल का नाम है और पोनी उसका जो छोटा सा एक घोड़ा है उसके बारे में स्टोरी है. तो लेट्स बिगिन. वेट. Read this heartwarming tale about a girl named Lay who sacrifices her cherished pony to save her family's farm. Okay, first let me discuss. Students, आप हमेशा कहते हो मैम वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाना, तो ऑन योर डिमांड आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो इन वेरी शॉर्ट, राइट. लेट्स बिगिन. अब ये जो हार्ट वार्मिंग टेल है, यानी बहुत अच्छी जो दिल को छू जाने वाली स्टोरी है, एक गर्ल की है जिसका नाम ले है, जो अपने छोटा सा जो घोड़ा था उसका बहुत प्यारा जो उसको था, वो कैसे अपनी फैमिली फार्म को बचाने के लिए कैसे उसको सेक्रीफाइस कर देती है. द ईयर द कॉर्न ग्रू टॉल एंड स्ट्रेट, लेज पापा बॉट हर अ पॉनी. भाई जिस साल कॉर्न बनी, यानी कॉर्न्स की खेती बहुत अच्छी होती है, टॉल एंड स्ट्रेट, बहुत बड़ी बड़ी खेती होती है, तो उस साल भाई उसके फादर ने बहुत अच्छी अर्निंग की होगी, तो उसके फादर उसके लिए एक पोनी लेके आते हैं. द पोनी वॉज स्ट्रॉन्ग, स्विफ्ट एंड स्टडी. और जो पोनी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत फास्ट थी और बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थी, विद जस्ट अ स्निप ऑफ वाइट एट द एंड ऑफ हिज सॉफ्ट ब्लैक नोज. जिसके विद जस्ट अ स्निप ऑफ वाइट, यानी एक छोटा सा वाइट कलर का कट था उसकी ब्लैक नोज के ऊपर, सॉफ्ट ब्लैक नोज थी. पापा टॉट ले टू प्लेस हर न्यू सेडल राइट इन द मिडल ऑफ हिज बैक. पापा ने उसको सिखाया, किसको, ले को, कि इस देखो सेडल, आपको पता है इधर साइड में दिया हुआ सेडल एक लेदर सीट होती है, आपने देखी होगी घोड़े के ऊपर, कभी आप बैठे होंगे तो उसके ऊपर एक लेदर की सीट होती है, ठीक है. राइडर जो होता है वो उसके ऊपर बैठता है. तो पापा ने उसको सिखाया कि कैसे उसको मिडल में रखना, उसकी बैक के ऊपर, पोनी की बैक के ऊपर. और टाइटन द गर्थ अराउंड हिज बेली जस्ट सो. टाइटन द गर्थ क्या होती है, वो जो लेदर की बेल्ट होती है उसके चारों तरफ जो बांधनी होती है, ठीक है. तो ओवरऑल वी कैन से कि उन्होंने सिखाया कि कैसे उस लेदर की सीट को बांधना है और जिससे राइडिंग कर सके. द होल समर ले एंड हर पॉनी क्रॉस थ्रू क्लाउड क्लैप्ड कॉर्नफील्ड्स एंड चेज कैटल थ्रू द पास्चर. पूरी की पूरी जो गर्मियाँ थी, ले और उसकी पौनी मतलब घूमते भागते रहते थे, वो राइडिंग करती रहती थी. क्लाउड कैप्ड कॉर्न फील्ड्स, यानी कॉर्न के जो फील्ड्स थे जहाँ तक वो जा सकते थे. आपको पता है ना, दूर तक हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हमारी अर्थ वाला जो पार्ट है वो स्काई से टच कर रहा है, तो इसीलिए बोला गया क्लाउड कैप्ड कॉर्न फील्ड्स एंड चेज कैटल थ्रू द पास्चर. और कैटल का पीछा करते थे जहाँ पर वो चारा वारा खाते थे. Lee described that special spot under her pony's mane and brushed him till his coat glistened like satin. आपने देखो ना, सैटिन का जो कपड़ा होता है बहुत शाइनिंग और सॉफ्ट होता है. तो ले क्या करती थी, अपनी पोनी के ऊपर, पोनी के जो बाल थे, ठीक है, मेन क्या है, पोनी के देखो बाल होते हैं ना, हेयर, बहुत बड़े बड़े जो बाल होते हैं उसको, वो उनको बहुत ज़्यादा ब्रश करती थी, अच्छे से ब्रशिंग करती रहती थी, ताकि उसकी जो स्किन है और वो जो बाल हैं वो सैटिन की तरह चमकने लगे, ग्लिसन करने लगे, शाइन करने लगे. सेकंड पेज पे आते हैं. ईच डे ले लव टू राइड हर पोनी इन टू टाउन जस्ट टू हियर मिस्टर बी शाउट फ्रॉम द डोर ऑफ हिज ग्रॉसरी स्टोर दैट इज़ द फाइनेस्ट पोनी इन द होल कंट्री. हर रोज़ ले क्या करती थी, उसको बड़ा अच्छा लगता था, अपनी पोनी को लेकर जाती थी पास के एक टाउन में. मिस्टर बी जो ग्रॉसरी स्टोर चलाते थे उनके सामने हमेशा जाती थी, वो डोर पर होते थे और हमेशा वो एक ही लाइन बोलते थे डेली की डेली कि ये जो है ना, ये दैट इज़ द फाइनेस्ट पोनी इन द होल कंट्री. पूरी कंट्री में सबसे अच्छी पोनी यही है. द ईयर द कॉर्न ग्रू नो टॉलर देन अ मैंस थम, लेज हाउस बिकेम वेरी क्वाइट. भाई एक साल ऐसा भी आया जब उनके जो खेती थी, खेत जो थे वो नहीं बड़े हुए, ग्रो नहीं किए, इतने भी नहीं ग्रो किए कि एक मैन के थम जितने. ले के घर में एक शांति छा गई. समटाइम्स ऑन दोज हॉट ड्राई नाइट्स ले हर्ड पापा एंड मामाज हस्ड वॉइसेस विस्परिंग इन द किचन. और कभी कभी तो वो जो मतलब सूखा पड़ गया था, जिसे कहते हैं ना
हॉट और ड्राई नाइट्स थी, गर्मी थी, सूखा था सब जगह, बारिश भी नहीं हुई। तो ले हमेशा अपने पापा और मम्मी की आवाज़ बड़े खुसर पुसर सुनती थी किचन में। शी कुडंट अंडरस्टैंड द वर्ड्स बट न्यू देयर सैड साउंड। वो वर्ड्स तो समझ नहीं पाती थी, बट इतना उसको पता चल जाता था कोई वो सैड है, वो सैड साउंड उसको फील होती थी कि शायद कोई टेंशन वाली बात है। सम डेज द विंड ब्लू सो हार्ड इट टर्न द स्काई ब्लैक विद डस्ट। भाई कुछ दिन, कोई कोई दिन तो ऐसा होता था कि हवा इतनी ज़्यादा मिट्टी वाली होती थी कि डस्ट इतनी होती थी हवा में कि भाई पूरा का पूरा स्काई जो है वो ऐसा लगता था ब्लैक हो गया है डस्ट से। इट वॉज हार्ड फॉर ले टू कीप हर पोनीज कोट शाइनिंग। अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि पोनी का जो कोट था ना, जिसको वो शाइन करती थी ब्रशिंग करके, डस्ट इतनी उड़ती थी वो शाइन नहीं कर पाती थी। इट वॉज हार्ड फॉर मामा टू कीप द हाउस क्लीन। उसकी मदर के लिए भी बहुत मुश्किल था हाउस को क्लीन रखना, डस्ट इतनी ज़्यादा थी। इट वॉज हार्ड फॉर पापा टू कैरी बकेट्स ऑफ वाटर फॉर द कैटल। पापा के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था पानी की बकेट्स लाना अपने सारे जानवरों के लिए। सून पापा सोल्ड सम ऑफ द कैटल। जल्दी पापा ने क्या हुआ, कुछ अपने जानवर बेच दिए। दीज आर हार्ड टाइम्स। ये बहुत मुश्किल समय चल रहा था। ही टोल्ड ले विद अ पजल लुक। वो ये ले को वो बताते हैं कि बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है हमारे साथ। पजल लुक यानी बड़े परेशान वाला लुक था उनके फेस पर। दैट इज़ वॉट दीज डेज आर, ऑल राइट, हार्ड टाइम। ये जो दिन चल रहे हैं ना, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, हार्ड टाइम। मामा यूज़ फ्लोर सैक्स टू मेक क्लोथ्स फॉर ले। मतलब इतना मुश्किल टाइम था कि जो उसकी मदर थी, वो जो आटे के जो सैक्स आते हैं ना, बोरियाँ आती हैं, उससे वो ले के कपड़े बनाती हैं। मामा थ्रू डिश वाटर ऑन हर ड्रूपिंग पेट्यूनियाज टू कीप देम ग्रोइंग। अब जो मामा, उसकी मामा क्या करती थी, जिससे वो बर्तन धोती थी ना, वो जो पानी बच जाता है। ड्रूपिंग पेट्यूनियाज क्या होती है कि ऐसी जो बेल होती है घर में जो लटकी हुई होती है, ठीक है, उनके ऊपर पानी फेंकती थी ताकि वो ग्रो कर सके। एंड नो मैटर वॉट एल्स हैपन, मामा ऑलवेज वॉक ले ऑन सैटरडे विद द स्मेल ऑफ फ्रेश हॉट कॉफ़ी केक बेकिंग। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा ही हार्ड टाइम चल रहा है, लेकिन उसकी मदर एक काम ज़रूर करती थी, वो हमेशा सैटरडे को उसको जगाती थी, ले को, किससे, उसके लिए एक हॉट कॉफ़ी केक बेक कर रही होती थी उसकी खुशबू से। वन हॉट ड्राई डस्टी डे ग्रासोपर टर्न द डे टू नाइट। एक दिन बहुत गर्मी और सब जगह ड्राई था, डस्टी डे था, इतना डस्ट था कि हवा में ग्रासोपर होते हैं ना, जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो ऐसा लगता है कि आसमान में उन्होंने आसमान को कवर कर लिया है। दिन की जगह रात दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था। दे एट द ट्रीज बेयर एंड लेफ्ट ओनली ट्विग्स बिहाइंड। उन्होंने सारे के सारे ट्रीज़ को, पत्तियाँ, फल वगैरह सब कुछ खा लिए, और पीछे सिर्फ क्या छोड़ गई, टहनियाँ रह गई थी, ट्विग्स। द नेक्स्ट डे द नेबर्स फिल्ड देयर ट्रक विद ऑल दे ओन एंड स्टॉप्ड टू से गुड बाय, वी आर ऑफ टू ओरेगन, दे सेड। अगले दिन क्या होता है कि जो उनके पड़ोसी होते हैं वो अपने ट्रक में अपना ज़रूरत का अपना सारा सामान भर लेते हैं और सिर्फ उनके घर के आगे रुकते हैं, क्या कहने के लिए, गुड बाय। वो कहते हैं कि हम लोग ओरेगन जा रहे हैं। देखो ओरेगन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अ स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। दे सेड इट मस्ट बी बेटर देयर। हो सकता है वहाँ पे हमें कुछ ठीक लगे। पापा, ममा एंड ले वेव्ड एज देयर नेबर्स वॉबल्ड डाउन द रोड इन एन ओल्ड ट्रक ओवरफ्लोइंग विद चेयर्स एंड बेड स्प्रिंग एंड वायर। पापा मम्मा उनको, नेबर्स को वेव करते हैं, हाथ से उनको बाय करते हैं। वो जो वॉबल डाउन मतलब ट्रक जैसे उछलता कूदता नहीं होता, ऊपर नीचे होता होता रोड की तरफ जा रहा होता है, और उसमें चेयर्स, बेड स्प्रिंग्स, वायर, ये सब भरा हुआ होता है। द हॉट ड्राई डस्टी डेज केप्ट कमिंग। भाई ये धूल भरे, आंधी भरे दिन आते रहे। ऑन अ डे यू कुड ऑलमोस्ट टेस्ट द अर्थ इन द एयर, पापा सेड। ऐसा लग रहा था, उसके फादर कहते हैं भाई एक दिन ऐसा फील हो रहा है कि एक दिन तो ऐसा हो कि हमें पूरी अर्थ ही फील हो जाएगी हवा में। पापा सेड यानी पूरी की पूरी अर्थ की मिट्टी। आई हैव समथिंग टू टेल यू ले। वो कहते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ ले, एंड आई वॉन्ट यू टू बी ब्रेव। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम बहादुरी से, ब्रेवली इसको सुनो। आई बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक। मैंने बैंक से मनी बोरो की थी। आई बॉट सीड्स। उससे मैंने कुछ बीज खरीदे। बट द सीड्स ड्राई अप एंड ब्लू अवे। लेकिन वो जो सीड्स थे वो सारे ड्राई हो गए और ख़त्म हो गए, बिल्कुल ब्लू अवे, हवा की वजह से इधर उधर चले गए। नथिंग ग्रू। कुछ भी नहीं हमारी खेती हुई।
आई डोंट हैव एनी कॉर्न टू सेल, भाई इस साल कोई खेती नहीं हुई तो मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं है. नाउ आई कांट पे बैक द बैंक, अब मैं बैंक को पैसा वापस नहीं दे सकता. पापा रुक जाते हैं, पॉज्ड, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाते हैं. दे आर गोइंग टू हैव एन ऑक्शन. ऑक्शन, ऑक्शन किसे बोलते हैं? नीलामी. तो बैंक वाले क्या करने जा रहे हैं? हमारे घर की नीलामी ले. दे आर गोइंग टू सेल द कैटल एंड द चिकन्स एंड द पिकअप ट्रक. वो हमारा सब कुछ बेचेंगे, नीलामी करेंगे, जैसे हमारे जानवर, चिकन्स जो हमारे छोटे छोटे, और हमारा ट्रक, पिकअप ट्रक. ले स्टेयर्ड एट पापा, हिज वॉइस ग्रू हस्की एंड सॉफ्ट. वो अपने पापा की तरफ देखती ही रह जाती है और उसकी आवाज़ में इमोशंस आ जाते हैं, इमोशनल हो जाती है बहुत ज़्यादा. हस्की ना, गला भराना, सॉफ्ट. वर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे बुरी बात तो क्या है, दे आर गोइंग टू सेल माई ट्रैक्टर. वो मेरा ट्रैक्टर भी बेच देंगे. आई विल नेवर बी एबल टू प्लांट कॉर्न व्हेन शी इज़ गोन. वो कहते हैं और अगर ट्रैक्टर चला गया तो फिर मैं तो कभी खेती कर ही नहीं पाऊँगा. विदाउट माई ट्रैक्टर वी माइट इवन हैव टू लीव द फार्म. और बिना ट्रैक्टर के हो सकता है हमें अपने फार्म भी छोड़ने पड़ें. आई टोल्ड यू ले, दीज आर हार्ड टाइम्स. मैं फिर से तुम्हें यही बात कहूँगा, बहुत मुश्किल समय चल रहा है. ले न्यू व्हाट एन ऑक्शन मेंट. ले को पता था ऑक्शन का मतलब क्या होता है. उसको पता था. शी न्यू ईगर फेसेस विद स्ट्रेंज वॉइसेस वुड कम टू देयर फार्म. उसको पता है अजीब अजीब से चेहरे, बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें उनके फार्म तक आने वाली हैं. नीलामी करते हैं ना, ये इतने का, ये इतने का. दे वुड स्टैंड आउटसाइड. वो बाहर आकर खड़े हो जाएंगे. एंड ऑफर मनी फॉर पापाज बेस्ट बुल एंड मामाज रोस्टर एंड लेज फेवरेट काफ. वेट अ मिनट, लेट मी टेल यू व्हाट इज द वर्ड हेयर. ओके, द वर्ड इज प्राइज रूस्टर एंड लेज फेवरेट काफ. वो बाहर आकर, हमारे घर के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे और मनी ऑफर करेंगे. पापा का जो बेस्ट बुल, बुल आपको पता है ना, सांड या बैल, कुछ इस टाइप से. मामाज प्राइज रूस्टर, मम्मी का जो मुर्गा है एक फेवरेट. और लेज फेवरेट काफ. और ले का जो फेवरेट काफ, गाय का जो बच्चा होता है, उसको बोलते हैं. ऑल वीक ले वरीड एंड वेटेड एंड वंडर्ड व्हाट टू डू. पूरा वीक निकल गया, ले को बहुत टेंशन हो रही होती है, वेट कर रही होती है कि क्या करा जाए. वंडर्ड व्हाट टू डू. वन मॉर्निंग शी वॉच्ड एज ए मैन इन अ बिग हैट हैमर्ड अ साइन इनटू द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस. एक दिन उसने सुबह देखा एक आदमी बड़ी सी हैट पहन के आया और उसने एक साइन बोर्ड लगा दिया उनके घर के बाहर. ठीक है, हैमर ठोक कर अच्छे से. ले वॉन्टेड टू रन अवे. ले वहाँ से भाग जाना चाहती थी. शी रेज हर पोनी पास एम्प्टी फील्ड लाइन विद ड्राई गलीज. वो उसने क्या किया, वो अपनी पोनी के ऊपर बैठकर और रेस लगाती हुई खाली, जो क्योंकि भाई सब कुछ सूखा पड़ा था तो सारे फील्ड्स एम्प्टी हो गए थे, सारे लाइन में थे. विद ड्राई गलीज. गलीज क्या होते हैं? वो जो जिसके अंदर पानी भरा होता है ना, देखो, स्मॉल वैलीज मेड बाय रनिंग वाटर. छोटी छोटी वैलीज होती हैं वो अब वो सूख गई थी, ड्राई हो गई थी. तो उसके साथ में सारे वो एक्चुअली ये जो स्मॉल वैलीज होती है ना, रनिंग विद वाटर, दे आर यूज टू गिव वाटर टू द फार्म्स, राइट. शी गैलोप्ड पास्ट अ हाउस विद रैग्स स्टफ्ड इन ब्रोकन विंडो पेन्स. अब ये क्या है लाइन कि भाई जब सूखा, जब बहुत सारी हवाएं चल रही थी ना, वो जो ड्राई डस्टी हवाएं चल रही थी, उससे क्या हो गया था, कुछ विंडो पेन्स भी टूट गए थे, विंडो के शीशे. तो लोगों ने क्या किया हुआ था कि फटे पुराने कपड़े उसके अंदर ठूसे हुए थे एक तरह से. गैलोप्ड वहाँ से भी देखती हुई जाती है. शी स्पेड राइट पास्ट मिस्टर बी स्वीपिंग द स्टेप्स आउटसाइड हिज स्टोर. अब आपने पढ़ा था ना मिस्टर बी कौन थे. वो हमेशा कहते थे दैट इज़ द फाइनेस्ट पोनी इन द कंट्री. तो वो उनके पास जाती है. वो देखती है कि वो अपने स्टोर के बाहर स्वीपिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं. एट लास्ट ले न्यू व्हाट शी हैड टू डू. अब उसको पता चला कि उसको क्या करना है. शी टर्न्ड हर पोनी अराउंड एंड रोड बैक इनटू टाउन. उसने अपनी पोनी को वापस टर्न किया और टाउन की तरफ भगाकर ले गई. शी स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मिस्टर बी स्टोर. वो कहाँ पे करती है, रोक देती है अपनी पोनी को मिस्टर बी के स्टोर के बाहर. यू कैन बाय माई पोनी शी सेड. वो कहती है आप मेरी पोनी खरीद सकते हो. मिस्टर बी स्टॉप्ड स्वीपिंग एंड स्टेयर्ड एट हर. मिस्टर बी अपनी झाड़ू जो लगा रहे थे वो रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं. वाई वुड यू वांट टू सेल हिम. क्यों बेचना चाहती हो इसको. ही आस्क. वो पूछते हैं. दैट इज़ द फाइनेस्ट पोनी इन द कंट्री. अगेन ही सेड द सेम लाइन. ले स्वॉलोड हार्ड. ले बड़ी मुश्किल से अपने आप को, स्वॉलो हार्ड मतलब
मुंह से थूक सटकना जिसे कहते हैं ना, आई हैव ग्रोन अ लॉट दिस समर, वो कहती है मैं ना इस समर में थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। शी सेड आई एम गेटिंग टू बिग फॉर हिम, अब ये मुझे ना छोटी पड़ रही है, मैं इसके लिए बहुत बड़ी हो गई हूँ। सन बर्न सॉइल क्राइंड अंडर लेज फीट एज शी वॉकड होम अलोन। वो उसको बेच के जब वो वापस आ रही होती है तो वो जो गरम सॉइल थी ना, मिट्टी, उसके पैरों के नीचे क्रंच आवाज़ आ रही थी, क्रंचिंग की, जब वो अपने घर पर पैदल चल के आती है अकेली। द ऑक्शन हैड बिगन, नीलामी स्टार्ट हो चुकी थी। नेबर्स, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, एवरी वन क्लस्टर्ड अराउंड द मैन इन द बिग हैट। वो जो आदमी बिग हैट पहन कर आया था ना, सब उसके नेबर्स, उसके फ्रेंड्स, उसके और जो जिनको वो जानती भी नहीं थी, सब वहाँ पे झुंड बनाए खड़े थे। हाउ मच फॉर दिस वैगन, इस गाड़ी का कितना दोगे भाई? बूम द मैन, वो जो मैन है ना, स्पोक इन लाउड वॉइस। $5, $10, अलग अलग जगह से आवाज़ आती है। सोल्ड फॉर $15 टू द मैन इन द ग्रीन शर्ट, और वो कितने में बेच देते हैं? $15 में, ग्रीन शर्ट वाले आदमी को। पापा's बेस्ट बुल सोल्ड, मामा's प्राइज रूस्टर सोल्ड, लेज फेवरेट काफ सोल्ड, एवरीथिंग वॉज सोल्ड, बिक गया था। ले क्लच्ड हर मनी इन हर हैंड, ले ने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी उसमें पैसे जो वो पोनी बेच कर आई थी। इट हैज़ टू बी इनफ, ये काफ़ी होंगे। शी विस्पर टू हर सेल्फ, अपने आप को कहती है इट जस्ट हैज़ टू बी, करना ही पड़ेगा भाई ये काम तो। हेयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइटम इन दिस एंटायर ऑक्शन। अब वो जो नीलामी करने वाला वो क्या बोलता है, अब आपके सामने आ रहा है एक सबसे अच्छा आइटम इस पूरी नीलामी का। येल्ड द मैन इन द बिग हैट, जोर से बोलता है वो बिग हैट वाला आदमी। हु विल स्टार्ट द bidding at $500 for this practically new all purpose formal tractor। $500 इसकी कीमत है। ऑल पर्पज़ फॉर्मल ट्रैक्टर है, यानी होम ट्रैक्टर जिसे बोलते हैं, वो सारे काम के लिए यूज़ किया जाता है, ऑलराउंडर टाइप। इट विल प्लो, प्लांट, फर्टिलाइज़र एंड इवन कल्टिवेट फॉर यू। ये आपके खेतों की जोतने का काम भी करता है, प्लांटिंग का भी, फर्टिलाइज डालने का भी, और आपके कल्टीवेशन में भी काम करता है, खेती करने में भी। इट वॉज टाइम, लेज वॉइस शुक, $1। ले बड़ी आवाज़ हिलती हुई आवाज़ में बोलती है $1। द मैन इन द बिग हैट लाफ्ड, वो जो मैन था बिग हैट में बहुत ज़ोर से हंसता है। दैट्स अ लो स्टार्टिंग बिड इफ आई एवर हर्ड वन, ये तो सबसे कम प्राइस है जो मैंने आज तक नहीं सुना है। ही सेड नाउ लेट्स हियर सम सीरियस बिड्स, सीरियस आवाज़ें सुनते हैं भाई, सीरियस नहीं बोली लगाते हो, यानी बोली लगाना, बिड्स मतलब। नो वन मूव्ड, नो वन सेड अ वर्ड, नो वन इवन सीम टू ब्रीथ, कोई नहीं हिलता, कोई एक वर्ड भी नहीं बोलता, इवन ऐसा लग रहा था कोई सांस भी नहीं ले रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस ट्रैक्टर इज ब्यूटी, आई हैव ए बिड ऑफ ओनली $1 फॉर इट, $1 फॉर दिस प्रैक्टिकली न्यू फॉर्मल ट्रैक्टर, डू आई हियर एनी अदर बिड्स। अब वो देखो कैसे कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ट्रैक्टर बहुत इज़ अ ब्यूटी, मैंने इसके लिए सिर्फ एक ही बोली सुनी है, $1, $1 फॉर दिस प्रैक्टिकली न्यू फॉर्मल ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर के लिए। क्या मुझे और कोई बोली नहीं सुनाई दी? अगेन नो वन मूव्ड, नो वन सेड ए वर्ड, नो वन इवन सीम टू ब्रीथ, अब कोई नहीं हिलता, कोई एक वर्ड भी नहीं बोलता, ना कोई ऐसा लगता सांस ले रहा है। दिस इज़ रिडिकुलस, ये तो बड़ी, दिस इज़ वेरी ह्यूमरस, यानी बड़ा ही अजीब चीज़ है। द मैन्स वॉइस बूम्ड आउट फ्रॉम अंडर हिज हैट इन टू द साइलेंस, सोल्ड टू द यंग लेडी फॉर $1। अब वो जो आदमी है वो अपनी आवाज़ में बोलता है अपनी हैट हटाकर, और बड़ा शांत होकर देखता है, और क्या कहता है, वेट अ मिनट। हाँ, तो हमने देखा कि जो वो ऑक्शनियर था जो बोली लगा रहा था, उसको सोल्ड टू द यंग लेडी फॉर $1। ही हैड टू सेल द ट्रैक्टर फॉर $1। द क्राउड चीयर्ड, पूरा का पूरा क्राउड खुश हो गया। पापाज माउथ हंग ओपन, फादर का माउथ, जो उसके फादर का मुंह खुला का खुला रहेगा। मम्मा क्राइड, मम्मा भी बहुत खुशी से चिल्लाई। ले प्राउडली वॉकड अप एंड हैंडेड $1 टू द ऑक्शनियर इन द बिग हैट, वो प्राउडली चल कर आती है और $1 उस नीलामी वाले को दे देती है। दैट यंग लेडी बॉट वन फाइन ट्रैक्टर फॉर वन वेरी लो प्राइस, द मैन कंटिन्यूड। अब वो आदमी कहता है कि भाई इस यंग लेडी ने इस इतने अच्छे ट्रैक्टर को $1 में ख़रीद लिया। नाउ हाउ मच एम आई बेड फॉर दिस फ्लॉक ऑफ हेल्दी यंग चिकन्स। हाँ,
वो कहता है अब इसकी बोली क्या लगाएंगे, ये जो हेल्दी यंग चिकन्स का झुंड है। आई विल गिव यू 10 सेंट्स ऑफर्ड अ फार्मर हु लिव डाउन द रोड। जो एक फार्मर होता है जो रोड के दूसरी तरफ रहता है, वो कहता है कि मैं आपको उसको 10 सेंट्स दूंगा। ये जो सेंट्स इज द नेम ऑफ द करेंसी, जैसे हम बोलते हैं 10 पैसा। 10 सेंट्स, 10 सेंट्स इज माइटी चीप फॉर अ होल फ्लॉक ऑफ चिकन, द मैन सेड, हिज फेस लुक्ड एंग्री। अरे 10 पैसे, ये तो बहुत ही कम है, इतना कम, इतने सस्ते इस चिकन्स के झुंड के लिए। वो आदमी कहता है, उसका फेस बड़ा गुस्से वाला दिखाई दे रहा था। अगेन नो वन मूव्ड, नो वन सेड ए वर्ड, नो वन इवन सीम टू ब्रीथ। अगेन ऐसा लगता है कोई भी नहीं हिलता इस बात को सुन के, ना कोई बोलता, ना ऐसा लगता है कोई सांस भी नहीं ले रहा। और एंड दैट फ्लॉक ऑफ चिकन्स वॉज सोल्ड फॉर 10 सेंट्स। 10 सेंट्स में ये बिक जाता है। द फार्मर पिक्ड अप द केज, फिल्ड द चिकन्स एंड वॉकड ओवर टू ममा। दीज चिकन्स आर योर्स, ही सेड। अब वो फार्मर क्या करता है, वो चिकन्स का जो पिंजरा था जिसके अंदर वो बंद थे, वो उठाता है और उसकी मदर की तरफ जाता है, ममा की तरफ। ये चिकन सब आपके हैं, वो कहते हैं। द मैन पुश्ड हिज बैग बिग हैड बैक ऑन हिज हेड। अब वो जो आदमी था वो अपनी बिग हैट को वापस अपने हेड पर पहन लेता। नाउ हाउ मच फॉर दिस गुड फॉर्ड पिकअप ट्रक, ही आस्क्ड। अच्छा, तो अब आप इसकी बोली क्या लगाएंगे, इस ट्रक की, इतना बड़ा गुड फॉर्ड पिकअप ट्रक, ही आस्क्ड। भाई ब्रांड न्यू है ये, इस तरीके से। 25 सेंट्स, येल्ड अ नेबर फ्रॉम टाउन। अब उसी टाउन का एक नेबर था, वो कहता है 25 सेंट्स। अगेन नो वन मूव, नो वन सेड अ वर्ड, नो वन इवन सीम टू ब्रीथ। सोल्ड फॉर 25 सेंट्स। अब वो ट्रक भी कितने में बिक जाता है, 25 सेंट्स। द मैन इन द बिग हैट शुक हिज हेड। दिस इज़ नॉट सपोज टू बी अ पेनी ऑक्शन, ही शाउटेड। वो जो आदमी था ना, वो अपनी हैट को वापस हिलाता है, कहता है नहीं, ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी नीलामी में आया हूँ। पेनी ऑक्शन, ही शाउटेड। द नेबर पेड हिज 25 सेंट्स एंड टुक द कीज टू द पिकअप ट्रक। और वो जो आदमी था, उनका नेबर था, वो 25 सेंट्स देता है उसको, चाबी उठाता है और पिकअप ट्रक की। आई थिंक दीज विल स्टार्ट योर ट्रक। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि इससे तुम्हारा ट्रक स्टार्ट हो जाएगा। ही विस्पर्ड एज ही ड्रॉप द कीज इनटू पापाज शर्ट पॉकेट। वो कब बोलता है, वो फार्मर धीरे से बोलता है, वो सारी चाबियां उसके फादर की पॉकेट में रखते हुए कहता है कि अब ये ट्रक आपसे स्टार्ट होगा। ले वॉल्ड एज फ्रेंड्स एंड नेबर्स बिड ए पेनी फॉर ए चिकन और ए निकल फॉर ए काउ और ए क्वार्टर फॉर अ प्लो। वन बाय वन दे गेव एवरीथिंग बैक टू ममा एंड पापा। ले ये सब देखती है कि उनके जो फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, वो एक एक पेनी में ये सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। चिकन, निकल, काओ, क्वार्टर फॉर प्लो, मतलब खेत जोतने वाला जो टूल होता है, एक एक करके वो हर चीज़ उनके पेरेंट्स को वापस कर देते हैं। द क्राउड लेफ्ट। अब वो क्राउड, भीड़ वहाँ से चली जाती है। द साइन डिसअपियर। वो जो नीलामी का जो साइन था ना, वो भी वहाँ से हट जाता है। चिकन स्क्राइड इन देयर कूप्स। कूप क्या होता है, केज। वो चिकन्स जो होते हैं वो स्क्रैच यानी कुकू कुकू अपने केज के अंदर स्क्रैचिंग कर रहे होते हैं। एंड कैटल कॉल्ड फॉर देयर कॉर्न। और कैटल जो होते हैं जानवर, वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं कॉर्न्स के लिए, यानी खाने के लिए, कुछ चारे के लिए। द फार्म वॉज क्वाइट। लेकिन फार्म बिल्कुल शांत था। टू क्वाइट। अब आप समझ गए होंगे फार्म क्यों शांत था, क्योंकि पोनी वॉज नॉट देयर, इट वॉज सोल्ड टू द मिस्टर बी। नो फेमिलियर विनी ग्रीटेड ले व्हेन शी एंटर्ड द बार्न। नो फेमिलियर विनी। विनी क्या होता है, हाई नॉइस, किसी को बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ की आवाज़ जो होती है ना। ग्रीटेड, किसी आवाज़ ने ले को नहीं बुलाया। वैन शी एंटर्ड द बार्न, जो जब वो अपने बड़े से फार्म के अंदर गई। ले स्वॉलोड हार्ड एंड स्ट्रेटन्ड हर बैग। ले अपने स्वॉलोड हार्ड, बिल्कुल चुप हो जाती है और अपने बैक को बिल्कुल सीधा कर देती है। दैट मीन्स शी वॉज वेरी इमोशनल, शी वॉज वेरी सैड फ्रॉम इन साइड। दैट नाइट इन लेज हश्ड हाउस नो सैड वॉइसेस विस्पर्ड इन द किचन। अब उस रात को ले के घर के अंदर हश्ड हाउस, कोई भी दुखी वाली आवाज़ नहीं आती, ना किचन से पापा मम्मी की सैड वॉइसेस आती विस्परिंग की। ओनली ले अवेक। सिर्फ ले जगी हुई थी उस दिन रात को। लिसनिंग टू द क्लॉक चाइम 9 एंड इवन 10 टाइम्स। लिसनिंग, क्लॉक के 9 बजने की आवाज़, क्लॉक चाइम आवाज़ आती है घड़ी के बजने की, इवन 10 टाइम्स यानी 10 भी बज जाते हैं।
लेज हियर सीम टू कॉपी इट्स स्लो सैड बीट। ले के जो सॉरी लेज हर्ट सीम टू कॉपी इट्स स्लो सैड बीट। ले का जो हर्ट है वो ऐसा लग रहा था उसी की तरह, क्लॉक की तरह धीरे धीरे हार्ट बीट कर रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ले फोर्स ओपन द हैवी बार्न डोर टू स्टार्ट हर कोर्स। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ले बड़ी फोर्स द ओपन हैवी बार्न, अपने बार्न को यानी अपने बड़े से फार्म को खोलती है अपना डेली का काम करने के लिए। अ लाउड विनी ग्रीटेड हर, एक जोर से आवाज़ उसको ग्रीट करती है, वेलकम करती है। ले रैन एंड हग द फैमिलियर फरी नेक, ले भाग कर जाती है और बिल्कुल उसके गले लग जाती है उस फैमिलियर फरी नेक के, यानी उस वो जो पोनी थी ना उसके जो बहुत बड़े बड़े फर थे उसके नेक पे, बाल थे। एंड किस द वाइट स्निप ऑफ ए नोज, और उसकी नोज जहाँ पे वाइट निशान था उसको वहाँ पे किस करती है। यू आर बैक, तुम वापस आ गई, शी क्राइड। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आई। देन ले सॉ द नोट विद हर नेम रिटन इन बिग लेटर। फिर ले एक नोट देखती है जिसमें बड़े बड़े लिखा होता है, डियर ले दिस इज़ द फाइनेस्ट पोनी इन द कंट्री, ये सबसे अच्छी कंट्री फाइनेस्ट पोनी है इस कंट्री में, बट इज़ ए लिटिल बिट स्मॉल फॉर मी, लेकिन ये मेरे लिए छोटी है। एंड ए लिटिल बिट बिग फॉर माई ग्रैंड सन, और मेरे ग्रैंड सन के लिए बड़ी है। ही फिट्स यू मच बेटर, ये तुम्हारे लिए फिट है। योर फ्रेंड मिस्टर बी। पी एस आई हर्ड यू सेव्ड योर फैमिलीज फार्म, पोस्टेड सून होता है इसका मतलब शायद कुछ कि मैंने सुना तुमने अपनी फैमिली को कैसे हार्ड टाइम में बचाया। दीज हार्ड टाइम्स वोंट लास्ट फॉर एवर, और वो कहते हैं कि ये जो मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, ये याद रखना। एंड ही रिटर्न द पोनी टू हर वंस अगेन। तो दिस इज़ द चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। Still you feel any doubt, so you can comment me in my comment section. Thank you. Bye everyone.